देखिए अब हमारा टॉपिक है आपका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो पहले जो है हम समझ लेते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो देखिए अरिथमेटिक मीन को आपको समझना होगा। तो पहले जो है सपोज जैसे कि मान लीजिए मैं क्या करता हूं, आपका जो है मैंने क्या किया, ए और कैपिटल ए और बी, ये ठीक है। मैंने तीन जो है टर्म लिया और ये टर्म कैसा मेरा अरिथमेटिक टर्म है, ये क्या है एपी के फॉर्म में, ठीक है ना। ए स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी मैंने लिया, जिसमें क्या है ये कैसे है एक दूसरे से, ये अरिथमेटिक मीन है ये, ठीक है ना। अब देखिए ये अरिथमेटिक मीन है तो क्या होगा ये, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों के बीच की कॉमन डिफरेंस निकालूं तो ये क्या होगा, ए माइनस स्मॉल ए होगा। इन दोनों के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस बोलूं तो डी टू इज इक्वल क्या होगा, कैपिटल स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए होगा। माने क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। तो इन दोनों टर्म में करूँ तो नेक्स्ट टर्म में ये, प्रीवियस टर्म में ये, इन दोनों में नेक्स्ट टर्म में ये, प्रीवियस टर्म में ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आप लोग को पता है कि एपी के सभी कॉमन डिफरेंस यानी डी जो होते हैं इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 जो है इक्वल हो जाएगा आपका D2। तो ये आगे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। जब इसको इधर लाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा a और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। सो 2a इज इक्वल टू ये आपको हो जाएगा a प्लस बी। सो a इज इक्वल टू ये आपको हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब इसको हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इनवर्ड आप बोल सकते हो कि टू नंबर्स, कोई दो नंबर्स है उनका सम करके जब हाफ करेंगे तो क्या होता है, हमारे अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपके बुक में लिखा भी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज इज द हाफ ऑफ द सम ऑफ दो टू क्वांटिटीज, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसके नीचे जो है आप इसको नोट करके आप लिख लेंगे, ठीक है। आप लिख ले वर्क है ये, इसी को स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उन दोनों नंबर का सम करके क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको बता रहा है। अब ये क्या होता है एक्चुअल में हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझिए, जैसा कि मैंने क्या किया, रेंडमली कोई नंबर ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे एक नंबर ले लिया 5 और एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे कोई नंबर है और एक नंबर मैंने इधर ले लिया 7, ठीक है। ये मुझे अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या समझ, तो मीन मतलब बीच की वैल्यू, ठीक है, मध्य मान आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये कोई 5 और 7 दो मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसके बीच में कौन सी नंबर है ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका अरिथमेटिक मीन निकालूंगा। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, 5 और 7 का ऐड कर दूंगा, 5 7 8 और डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, 12 डिवाइड बाई 2। सो ये कटेगा तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ए अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसके बीच की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन हमें क्या बताता है, जो दो क्वांटिटीज दी हुई है, टू क्वांटिटीज दिया हुआ है, उन दोनों क्वांटिटीज की बीच की वैल्यू को निकालता है, बीच की वैल्यू बताता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5 और 7 अगर ये दो क्वांटिटी है आपके, ठीक है, तो इनकी बीच की वैल्यू बता रहा है, बीच की वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन जो है हमें बीच के वैल्यू बताने का काम करता है, ठीक है। देखिए आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2, ठीक है, जो कि पेज नंबर आपका 113, ठीक है, पेज नंबर पे दिया हुआ है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को, एक वैल्यू को आप ए ले लेंगे और दूसरी वैल्यू को आप बी ले लेंगे। और आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन उन दोनों क्वांटिटीज जो है उन दोनों को ऐड करिए और डिवाइड बाई 2 करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस -1/2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा -1/2 और पूरे का डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आप देखिए ऊपर ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट, सो ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2, और कोई भी वैल्यू जब ऊपर में 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अरिथमेटिक मीन इसका क्या आ जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक है। इसके लिए देखिए
ए की वैल्यू जो है यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 3xy और b की वैल्यू जो है आपका y का स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अरिथमेटिक मीन इज इक्वल क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करेंगे, a की वैल्यू पुट कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 3xy, b की वैल्यू पुट कर दीजिए y स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2। यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये वाली माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। आपको जो दो नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उन दोनों नंबर को सम करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो जो आएगा वही क्या होगा, उन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कहने मतलब उसकी बीच की वैल्यू, ठीक है ना। ये के बीच की वैल्यू, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है, ये है, और इसकी बीच की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस है तो चलिए इसको नोट डाउन।